उमर सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की पॉडकास्ट करते हैं। मैं जब भी देखता हूँ ना कि मेरा कंटेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा व्यूज़ कम हो रहे हैं, मैं कहा मिमी टाइम टू मेक अ वीडियो। किश्तियाँ जला के मैं यहाँ पर आया था। डेली व्लॉगर्स हैं, उनकी तरह आपके व्यूज़ आ रहे हैं ना, हर वीडियो पे मिलियन, देन वो गाड़ियाँ ले सकते हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको शादी के बाद मिलती है ना, आई डोंट नो कि वो पहले काम मरी होती। मुझे मेरी हर वायरल वीडियो के पीछे औरत का हाथ होता है, वो औरत मेरी बेटी है। ये बताइएगा कि कब से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है? इट्स बीन अबाउट 4 to 5 years जब मैंने वीडियोस ऑन एंड ऑफ बनाना शुरू की। शौक था कैमरास के साथ कनेक्ट रहने का, वीडियोस के साथ, साउंड के साथ, चीज़ों के साथ, मतलब जो भी वीडियो प्रोडक्शन में यूज़ होती है ना, उसके साथ में शौक था कुछ ना कुछ करने का। अब ये नहीं पता था पैसे कहाँ से आने हैं, कब आने हैं, कैसे आने हैं, बस दिल था कि ये करूँ। तो उसके साथ साथ मैं साइड हसल जॉब वगैरह करता रहा। सीरियस रह के फनी कंटेंट निकालते हैं, ये स्किल कहाँ से हासिल की है? नहीं, मैं सीरियस तो नहीं हूँ। आई मीन जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं, मैं रियल लाइफ में भी सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे जो कज़न अभी आपको मिला है हुज़ैफ़ा, वो कह रहा होता है यार ये जो तुम अभी हमें जुगते मार रहे हो, ये जो अभी तुम ह्यूमर कर रहे हो, कंटेंट में कहाँ होता है सब। हाँ, वो एक आमद होती है, वो मौके पे हो जाती है। फैसलाबाद से होने का कुछ तो फ़ायदा होगा ना। यार फैसलाबादी इस मामले में वैसे ही पता नहीं क्यों उनको कहा जाता है। आपके चैनल पर एक बच्ची वायरल हुई, मिमी, हुई सी, वो मेरी बेटी है। हाँ, वो मेरी बेटी है माशाल्लाह। शी इज़ 9 years old और वो 4th क्लास में पढ़ती है। आपकी बेटी है? जी, मेरी बेटी है। आप तो खुद अभी किसी के बेटे हो। वो तो डेफिनेटली, आप 80 साल के फिर भी किसी के बेटे ही होते हैं। यार वैसे वाकई उम्र में शादी हो गई भी है? जी जी, मेरी तकरीबन इट्स बीन 10 मोर मिनट, एक मिनट, सिर्फ थोड़ा सा पोज देते हैं फिर मारे डाला। क्योंकि वो जो क्योंकि कई हसीनाएं आपका इंतजार कर रही होंगी ना, कई बेचारी सोच के बैठी होंगी यार उम्र को मैसेज किया था, हो सकता है सुबह रिप्लाई कर ही दे। अच्छा, एक बात बताऊं, जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको शादी के बाद मिलती है ना, आई डोंट नो कि वो पहले काम मरी होती मुझे। यार वैसे बात सच्ची है, सही बात। अच्छा, एक और बात है। अच्छा, अब मैं छुपाता नहीं हूँ कि पूछता हूँ, बताता हूँ यार मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, ऑल दैट स्टफ। अब इसके बाद भी अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है, दैट्स द गर्ल। मौका। मौका कर रहा हूँ, मजाक कर रहा ना भाभी ये सीरियस है बिल्कुल। वो सबसे बड़ी फैन है। अगर एक फैन आपकी फैन है और इस बात पे डर गया यार, डर गया लोगों को डराने वाला आज खुद डर गया। मतलब क्या क्या नहीं उगलवाते छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, पता नहीं कहाँ से नमूने उठा के ले आते हो कसम से। अच्छा, नमूने जो है ना, आई एम वेरी लकी कि मुझे वो नमूने मिले। और ये भी लक की बात होती है। हो सकता है फॉर एग्जांपल मेरी सबसे पहले जो यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई थी ना, वो शेख चने वाले के साथ हुई थी। मैंने ऐसे ही, मैं गया था फूड ब्लॉग बनाने रमज़ान में ना, तो मोटा से फैसलाबाद का। यस, तो मैंने उसके साथ एक व्लॉग किया। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जो कि मेरी यूट्यूब पर मिलियन को हिट की। और फिर मुझे पता लगा हाँ मैं कंटेंट बना सकता हूँ, लोग देख सकते हैं। मुझे एक पुश मिला था उस वीडियो से, राइट। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह और नमूने ऐसे भेजे मेरे पास। वैसे क्वालिफिकेशन कितनी उम्र भाई? मैंने BBA किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बीबीए इतनी यूजलेस होगी भी है क्या? BBA इज लाइक कुछ नहीं मिल रहा तो BBA कर लो, राइट। एंड कहते हैं ना, लास्ट रिजोर्ट है कि बस ठीक है कुछ नहीं मिल रहा तो भाई ये BBA कर लो। कहाँ इस्लामाबाद और कहाँ फैसलाबाद, इधर क्या कर रहे हैं भाई? यार देखिए, आई टूक अ लीप ऑफ फेथ यहाँ आने से पहले, और आई हैड नो आइडिया कि मेरे साथ क्या होगा। मैं यहाँ पर आया तो आई वॉज ब्रोक टोटली। मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने निकाल के ना, वो कहते हैं ना, एक किश्तियाँ जला के मैं यहाँ पर आया था। और मेरा पहला साल तो बहुत टफ गया था। मैं नेगेटिव में, माइनस में चला गया था, मतलब मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया था। तो मैं एक दफ़ा सोच भी रहा था कि यार डिड आई टुक द राइट डिसीजन। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर वापस जब मैं अपने आप में वापस आ रहे, जब टेंशनों को थोड़ा साइड पे किया, रियल उमर सलीम अंदर से निकला, फिर मैंने कहा यार वापस कंटेंट पे आते हैं। यार बड़े मज़े का कंटेंट बनाते हैं माशाल्लाह, और देखने के काबिल होता है और काबिल दीद होता है बाकायदा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये सारा कुछ, ये जितना कुछ मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बड़ा एक्सपेंसिव स्टूडियो बनाया हुआ है। मतलब कोई वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो वाला नहीं है। सारा नहीं है। कुछ और था। नहीं पता क्या है, माशाल्लाह हमारा स्टूडियो है और यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई हुई हैं। यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जुनैद अकरम ने यहाँ पे आके पॉडकास्ट किया हमारे इस जगह पर, ये जो आपका कैमरा दिखा रहा है। और इरफान जुनेजो यहाँ पर आए हैं, हमज़ा भट्टी तो आते रहते हैं। इसी तरह जो है अदील जो हैं वो
वो भी आते हैं। मतलब काफ़ी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पॉडकास्ट हुए हैं उनके। अरशद रील का पॉडकास्ट भी हमने यहाँ पर पहला किया था अब तक का। अच्छा ये वैसे उमर भाई ये सारा कुछ जो है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंसिव है। सवाल फिर वहीं पे आ गया कि इतना कुछ बच जाता है? अच्छा देखें, मैं टोटली कंटेंट क्रिएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। मेरा एक बेसिक बिजनेस है जिसको लेके मैं चल रहा हूँ। किस चीज़ का? ऑनलाइन बिजनेस है मेरा। मैं फाइवर पर एज अ स्पोक्स पर्सन मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी। जैसे कि मैं प्रेजेंटर हूँ, लाइक आप सामने ग्रीन स्क्रीन देख सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन के सामने मैं खड़ा होकर बनाता था वीडियोस और मैं आपकी बताता था कि प्रमोशनल वीडियोस बनाकर उनको दे देता गोरों को स्पेशली, और इंडियंस गोरे सारे पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आते हैं। तो वो उस वीडियो को एडिट करके या कभी हम एडिट करके उनको चलाते थे सोशल मीडिया पर। आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे जो एड्स चलते हैं ना अक्सर, तो वो डीवीसी छोटे छोटे सोशल मीडिया के एड्स हम बनाते हैं बेसिकली। कितने लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं? टोटल अगर स्पोक्स पर्सन भी हम ऐड करें तो हमारे 10 के अराउंड लोग हैं। तो इन सबको मैनेज हो जाता है इजीली? हाँ, वो प्रोजेक्ट बेस्ड हमारे साथ होते हैं ना। ये सबसे पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी और कौन सा कंटेंट था उसमें? सबसे पहले जो मेरी वायरल हुई थी वो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। वो मैंने अपनी बेटी के साथ ही बनाई थी। ठीक है, मिमी के साथ ही? मिमी के साथ ही बनाई थी। तो उसमें ये था कि मिमी लकी पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में कोई थोड़ा सा? शी इज़ लकी चार्म। मेरी हर वायरल वीडियो के पीछे आते कहते हैं औरत का हाथ होता है, वो औरत मेरी बेटी है। तो डेफिनेटली वो मुझे ऑटोमेटिकली पुश मिल जाता है। रहमत है ना, रहमत तो फिर किसी तरीके से तो अपना आप दिखाएगी। मैं जब भी देखता हूँ ना कि मेरा कंटेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा व्यूज़ कम हो रहे हैं, मैं कहा मिमी टाइम टू मेक अ वीडियो तो एक बूस्ट मिल जाता है। अच्छा उमर भाई ये बताइएगा कि यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं, सारा सोशल मीडिया ज़रा। अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 560K प्लस, मतलब 5,60,000 प्लस जो है वो यूट्यूबर हैं जो कि एक साल में हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मेरे फेसबुक पर भी 400K होने वाले हैं, टिकटॉक पे भी 400K तकरीबन होने वाले हैं, 4 लाख। ये वैसे पूछने वाला तो नहीं है क्योंकि ये है थोड़ा सा प्रोफेशनल ही है। ये सारे मोनेटाइज्ड अकाउंट हैं? सारे नहीं हैं, यूट्यूब और फेसबुक मोनेटाइज्ड, और बाकी जो है वो बस एंडोर्समेंट बेस्ड। वो अक्सर देखने को मिलता है ना, फलां यूट्यूबर ने गाड़ी ले ली, फलां यूट्यूबर ने कोठी बना ली, फलां ने ये कर लिया, फलां ने ये कर लिया। अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए अगर जैसे जो हमारे मशहूर डेली व्लॉगर्स हैं हमारे, अगर उनकी तरह आपके व्यूज़ आ रहे हैं ना हर वीडियो पे मिलियंस, राइट, और डेली आप डाल रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस, देन वो गाड़ियाँ ले सकते हैं, देन वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, लेविश लाइफस्टाइल। लेकिन एक एवरेज यूट्यूबर जो है ना, मेरे ख्याल में उसका सिर्फ किचन चलता है। मतलब ये कि किचन का मतलब ये है कि अब डिपेंड करता है कि हो सकता है आपका खर्चा 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल एवरेज कमा लेता है यूट्यूबर, 4-5 लाख एवरेज कमा लेते हैं। आपकी जो शादी है लव मैरिज है? इट वाज काइंड ऑफ अरेंज बट विद हो गया। हाँ, बात हो गया विद कॉन्सेंट। ऐसा ही होता है ना, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि लव कम अरेंज कह सकते हैं। बच्चे मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ। हाँ, मेरी बड़ी बेटी 9 साल की है, छोटी बेटी 7 साल की है, और सबसे छोटी जिसने तौबा करा दी है वो 3 साल की है। तौबा? ऐसा क्या किया उसने तौबा करवा दिया? कुछ बच्चे होते हैं ना इसी बात कहते हैं बस नहीं नहीं जी मैं आज नहीं। बस सलूट है। यार उमर भाई बहुत शुक्रिया, और यकीन कीजिए मेरा गुफ्तगू एंड करने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि बंदा एंड है। खैर ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इंटरव्यू, इसलिए अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।